ठीक जी हो गया जी। बिल्कुल, आवाज़ भी क्लियर है, स्क्रीन भी शो हो रही है। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, आज हमने देखना है बुलेट्स एंड नंबरिंग। तो उसमें सबसे पहले नंबर पे हमारे पास बुलेट्स आती हैं। अब मगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास अगर कोई जो है वो लिस्ट है किसी चीज़ की, कुछ सिंपल लिस्ट है जिसमें आपको कोई ख़ास तरतीब नहीं रखना चाह रहे, सिंपल लिस्ट है तो उसमें हम बुलेट्स इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपकी कोई टू डू लिस्ट ऐसी है जिसमें आप जो है वो नंबरिंग करना चाह रहे हैं तो उसमें हम नंबर्ड लिस्ट जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। बुलेट लिस्ट जो है वो मल्टी लेवल बुलेट लिस्ट भी होती है और सिंगल लेवल बुलेट लिस्ट भी है, वो भी आज हम देखेंगे। तो बुलेट लिस्ट में सबसे पहले तो हम सिंपल ये है कि हमारा कर्सर उस लाइन में मौजूद होना चाहिए जिस पे हम बुलेट्स जो है वो लगाना चाह रहे हैं। बुलेट्स अप्लाई करने का सिंपल तरीका तो ये है कि हम ये जो बुलेट्स वाला बटन है इसके ऊपर जस्ट आप बटन के ऊपर क्लिक कर दें तो जो बाय डिफ़ॉल्ट सॉफ्टवेयर की जो बाय डिफ़ॉल्ट बुलेट स्टाइल है वो ऑटोमेटिकली आपके उस लाइन के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। लाइन को पूरी को सिलेक्ट करना ज़रूरी नहीं है। हाँ, अगर आपने एक से ज़्यादा लाइन के ऊपर अप्लाई करना है तो फिर आपको एक से ज़्यादा लाइंस को सिलेक्ट करना पड़ेगा और फिर आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो सब लाइनों के ऊपर जो है वो अप्लाई हो जाएगा। अगर आपने सिंपल एक लाइन पे अप्लाई करना है तो उस लाइन को सिलेक्ट करना कोई ज़रूरी नहीं है, जस्ट आपका कर्सर उस लाइन के अंदर मौजूद होना चाहिए। ठीक हो गया जी। ये तो है सिंपल तरीका कि हम सिंपली मतलब इस बटन पे क्लिक करते हैं, ये आप लोगों को सबको पता ही होगा। इसके साथ ही एक आपको बटन नज़र आ रहा है नीचे को एरो बना हुआ है, ये आपको कई सारे टूल्स के अंदर नज़र आएगा ये बटन। तो ये उसके जो है वो मज़ीद फ़ीचर्स के लिए मौजूद है बटन हमारे पास। इस बटन पे अगर आप क्लिक करें तो यहाँ पर हमें कुछ और डिज़ाइन बुलेट्स के ये दो इनको आप इग्नोर करें फ़िलहाल। उसके अलावा बाकी ये जो आपको कुछ डिज़ाइन है ये आपके पास आपके सिस्टम में भी शो हो रहे होंगे। ये कुछ बुलेट लाइब्रेरी जो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर पहले से जो लाइब्रेरी मौजूद होती है, ये उसके अंदर कुछ सिंबल्स जो हैं वो मौजूद हैं जिनको हम एज अ बुलेट इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें यह है कि अगर आपको इनमें से कोई भी स्टाइल जो है वो पसंद नहीं है या आपको कोई और ही स्टाइल चाहिए, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कई जगहों पे देखा होगा कि कुछ जो है वो बुलेट्स उन्होंने लगाई होती है जैसे पेंसिल हाथ में पकड़ी हुई है, ठीक है, या पेन हाथ में पकड़ा हुआ है, वो आपने शुरू में लगाया हुआ है टेक्स्ट के लाइन के। ठीक है जी। इसके अलावा कोई भी अगर आपको अलामत इस्तेमाल करनी है तो कोई मसला नहीं, अगर यहाँ पर मौजूद नहीं है तो नीचे आपके पास डिफ़ाइन न्यू बुलेट का ऑप्शन मौजूद है। इस पर आप क्लिक करें तो आपके पास बुलेट का एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इस डायलॉग बॉक्स के अंदर हमारे पास तीन ऑप्शंस हैं, सिंबल, पिक्चर, फ़ॉन्ट। सिंबल क्या है, इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो ये एक और डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसमें आपके पास बेतहाशा सिंबल्स जो है वो आ जाएंगे और आप इनको जो है वो यहाँ से कोई भी सिंबल सेलेक्ट करके अपनी बुलेट जो है वो उसको एज अ बुलेट डिफ़ाइन कर सकते हैं। ठीक है जी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये वाला एरो जो है इसको एज अ बुलेट मैं इस्तेमाल करना चाह रहा हूँ तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा और जस्ट ओके कर दूँगा। तो यहाँ पर आप अगर देखें प्रीव्यू में आपको नज़र आ रहा होगा कि ये एरो जो है वो यहाँ पर बना हुआ आ गया। ठीक है जी। और इसको मैं ओके करूँगा तो ये आपकी बुलेट जो है वो न्यू डिफ़ाइन हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास जो दूसरा ऑप्शन है वो है पिक्चर का। पिक्चर में क्या है कि आप कोई वेबसाइट से कोई आइकन्स डाउनलोड कर लेते हैं, आप किसी आइकन को जो है वो एज अ बुलेट इस्तेमाल करना चाह रहे हैं या किसी पिक्चर को आप एज अ बुलेट इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो आप वो काम भी कर सकते हैं। तो इस पर आप क्लिक करें पिक्चर पे तो ये आपके सामने जो है वो अगर आपके पास कोई पुराना वर्जन है तो उसमें डायरेक्ट जो है वो आपका कंप्यूटर के हार्ड डिस्क शो करेगा। अगर नया वर्जन है तो उसमें ये चीज़ शो करता है। इस पर आपने फ्रॉम फाइल इस पर सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है जी। इस तरह आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, यानी आपके कंप्यूटर की स्टोरेज आ गई यहाँ पे, जहाँ पे भी आपने वो इमेज डाउनलोड करके रखा हुआ है या आइकन डाउनलोड करके रखा हुआ है जिसको आप एज अ बुलेट इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास यहाँ पे कुछ आइकन्स जो हैं वो मौजूद हैं, मैं उनको एज अ बुलेट इस्तेमाल करना चाह रहा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये वाला जो इमेज है, इमेज कह लें, आइकन कह लें, इसको मैं एज अ बुलेट इस्तेमाल करना चाह रहा हूँ। मैंने सेलेक्ट किया और इंसर्ट कर दिया।
तो आप देखें कि अब हमारे पास प्रीव्यू में वो नज़र आ रहा है। इसको हम एज अ जो वो बुलेट इस्तेमाल कर सकते हैं। इधर से ओके करेंगे तो आप देखें कि बुलेट जो वो न्यू बुलेट डिफ़ाइन हो चुकी है। ठीक हो गया जी। उसके बाद तीसरे नंबर पे हमारे पास ऑप्शन है फ़ॉन्ट का। एज सच जो सिंबल वाला और फॉन्ट वाला ये अभी इस टाइम डिसेबल हो गया। अगर मैं न्यू टेक्स्ट पे चला जाऊँ, ठीक है जी, तो अगर हम फ़ॉन्ट वाले ऑप्शन पे जाएं तो यहाँ पे हमें जो है वो फ़ॉन्ट का वही फ़ॉन्ट वाला डायलॉग बॉक्स जो है जो हम पिछले क्लास में देख चुके हैं, फ़ॉन्ट की प्रॉपर्टीज़, ये आपके सामने ओपन हो जाएगा। ठीक है, इससे आप उसका फ़ॉन्ट का स्टाइल वगैरह जो है वो बुलेट यानी जिस भी फ़ॉन्ट की है, एक्चुअली होता क्या है कि ये जो सिंबल हमने लगाया हुआ है, यानी जब हम सिंबल पे क्लिक करते हैं तो ये जो सिंबल आपके सामने आया है, ये सिंबल दरअसल एक फ़ॉन्ट स्टाइल है, आपके सिस्टम के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल्ड होता है सिंबल के नाम से। उसके अंदर ये जो है वो फ़ॉन्ट्स मौजूद है, यानी ये कैरेक्टर्स मौजूद हैं। ठीक है जी, अगर आप ये जो सिंबल लिखा हुआ है इस पर अगर आप क्लिक करें इसके बटन पे तो आपको कंप्यूटर के अपने जो बाकी तमाम फ़ॉन्ट्स हैं वो भी नज़र आ रहे होंगे यहाँ पे। ठीक है जी, आप इसमें से कोई भी फ़ॉन्ट अपना सेलेक्ट करके तो उससे भी आप मुख्तलिफ़ किस्म के बुलेट्स आइकन्स यूज़ मतलब कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें कुछ और हमारे पास जो है वो बिल्ट इन फ़ॉन्ट्स ऐसे हैं जो कि आपके सिस्टम में पहले से इंस्टॉल्ड होते हैं, आपको एक्स्ट्रा तौर पे इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो उनमें एक फ़ॉन्ट हमारे पास मौजूद है वेब डिंग। ठीक है जी, वेब लिख के आप जब इस बटन पे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास वेब डिंग्स के नाम से फ़ॉन्ट आपके पास आ जाएगा। इसको सेलेक्ट करें तो ये इसके जो है वो इसके अंदर भी मज़ीद बहुत सारे आइकन्स आपके पास डिफरेंट किस्म के जो है वो मौजूद हैं जिनको आप एज अ बुलेट इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी, फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई बिज़नेस कार्ड डिज़ाइन कर रहे हैं या लेटर हेड डिज़ाइन कर रहे हैं किसी कंपनी का और उसकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन लिखनी है, तो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में हमें जो है वो कुछ आइकन्स इस्तेमाल करने पड़ जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल टेलीफोन का आइकन हमने इस्तेमाल करना है। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो फ़ोन का आइकन मौजूद है, ये देख सकते हैं आप। ठीक है जी, इसी तरह ईमेल के लिए आपने कोई आइकन इस्तेमाल करना है तो मेल के लिए ये आइकन इस्तेमाल कर सकते हैं आप। ठीक है, मज़ीद मतलब बताने का मकसद ये है कि आप मुख्तलिफ़ किस्म के आइकन्स जो है वो इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। उसके बाद दूसरा फ़ॉन्ट है हमारे पास विंग डिंग्स, यानी ये वेब डिंग्स था, उसके बाद है विंग WING। विंग लिख के आप इस बटन पे क्लिक करेंगे तो विंग डिंग्स आ जाएगा। अब इस विंग डिंग्स के दो मज़ीद आपके पास ऑप्शन है, एक विंग डिंग्स है, एक विंग डिंग्स 2 है और एक विंग डिंग्स 3 है। इन तीनों में डिफरेंट आपको आइकन मज़ीद मिल जाएंगे। यानी पहले विंग डिंग्स पे आप क्लिक करें तो अब आप ये देखें कि मुख्तलिफ जो है वो आइकन्स आपके सामने आ गए। ठीक है जी, आप इनमें से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें भी आपके पास जो है वो ये पेंसिल वाला आइकन मौजूद है, हाथ के इशारे वाले आइकन्स मौजूद हैं, ईमेल के लिए ये आइकन मौजूद है, टेलीफोन के लिए ये आइकन मौजूद है, ये भी आइकन मौजूद है, कंप्यूटर के लिए, माउस के लिए डिफरेंट आइकन्स मौजूद हैं। इसी तरह विंगडिंग्स 2 पे आप चले जाएँ तो इसमें भी डिफरेंट जो है वो आइकन्स मौजूद हैं। चेक बॉक्स लगाना है, क्रॉस का निशान है, टिक का निशान है। ठीक हो गया जी। इसी तरह विंगडिंग्स 3 है, इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के आपको एरोज़ जो है वो मिल जाएंगे डिज़ाइन वाले। तो आप इस तरीके से अपने जो बुलेट्स हैं उनको इन्हेंस जो है वो कर सकते हैं। ठीक है जी, अब जो हमारे पास फ़ॉन्ट वाला ऑप्शन है आखिर में, इसमें क्या होगा, इसमें से आप अब ये देखें कि जब मैं इस वाले में आया हूँ तो यहाँ से वही टेक्स्ट जो है वो सिलेक्ट हुआ हुआ है जिसका मैंने आइकन जिस टेक्स्ट का लगाया हुआ है। यहाँ से आप इसका जो है वो साइज़ चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप चाहते हैं कि इसका साइज़ इस टाइम हमारा टेक्स्ट का साइज़ 11 है, लेकिन बुलेट का साइज़ जो है मैं 14 चाहता हूँ। बुलेट का कलर जो है वो मैं चाहता हूँ कि ऑरेंज हो। ठीक है, इन चीज़ों में से मुझे किसी की भी ज़रूरत फ़िलहाल नहीं है तो इसको मैं इग्नोर कर रहा हूँ। ठीक है जी, और इसको मैं कर रहा हूँ ओके एंड देन हेयर। ठीक है जी, अब आप देखें कि इसका बुलेट का जो है वो आइकन का कलर जो है वो चेंज हो चुका है। ठीक है जी, फ़ॉन्ट इसने इंक्रीज़ नहीं किया, आई डोंट नो। फ़ॉन्ट जो है वो हम अलहदा से भी इसका इंक्रीज़ कर सकते हैं। सिर्फ बुलेट का आपने साइज़ चेंज करना है तो उसके लिए आप सिंपल बुलेट को यहाँ से सिलेक्ट करें। ठीक है जी,
यहाँ पे बुलेट पे डबल क्लिक करेंगे तो बुलेट सेलेक्ट हो जाएगी। तो इधर से अगर आप फ़ॉन्ट अब इंक्रीज़ करेंगे तो ये आपका सिर्फ़ और सिर्फ बुलेट का फ़ॉन्ट जो है वो इंक्रीज़ होगा। ठीक है जी। और अगर आप मतलब टेक्स्ट का साइज़ इंक्रीज़ करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली उसके साथ बुलेट का साइज़ ऑटोमेटिक इंक्रीज़ होता जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसका टेक्स्ट का साइज़ जो है वो बड़ा कर देता हूँ तो आप देखें कि बुलेट का साइज़ ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक हो गया जी। ये आ गया, ये तो चीज़ थी हमारे पास बुलेट्स की। अच्छा, अब बुलेट्स में हमारे पास मल्टी लेवल जो है वो बुलेट्स भी मौजूद हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अब मैं थोड़ा सा इसको ज़रा क्लियर करना चाह रहा हूँ। ये फ्रूट्स हैं और इसको मैं जो है वो पेज के शुरू में रख रहा हूँ। ये जो ऊपर मैं अभी आप लोगों को ये जो हमारे पास रूलर के ऊपर जो आइकन्स मौजूद है, ये इंशाल्लाह हम जब इंडेंटेशन और टैब्स वाली क्लास लेंगे उसमें आपको समझाऊंगा। अच्छा जी, फ्रूट्स में मैं कहता हूँ जी, फ्रूट्स ये जो ट्रॉपिकल है ये फ्रूट की जो है वो किस्म है। ठीक है जी, यानी फ्रूट्स एक मेन कैटेगरी है, उसकी सब कैटेगरी में हमारे पास ट्रॉपिकल है, नॉर्दर्न है, साउदर्न है। ठीक है जी, तो मैं चाहता हूँ कि इसको भी बुलेट लगाऊँ लेकिन बुलेट डिफरेंट हो, तो मैं बुलेट इसको जो है वो ये वाली लगा देता हूँ। ठीक है जी। अब ये जो एवोकाडो और बनाना है ये ट्रॉपिकल की मज़ीद आगे सब लिस्ट है, तो इस पे भी मैं बुलेट यही लगाता हूँ। यानी मैंने बुलेट सिंपल, आप इस पर बटन पे क्लिक किया। अब इसको मैं टैब का बटन प्रेस करता हूँ। ठीक है जी। अब ये देखिए, जब मैंने टैब का बटन प्रेस किया तो उससे दो काम हुए हैं। एक काम तो ये हुआ कि उसने बुलेट्स को यानी हमारे टेक्स्ट को थोड़ा सा आगे मूव कर दिया, साथ ही उसने क्या किया, बुलेट का स्टाइल जो है वो ऑटोमेटिकली चेंज कर दिया। ठीक है जी। इसी तरह अगर आप नीचे वाली में भी देखें, इसमें भी इस तरह ही है। नीचे इस पर मैं दोबारा, अच्छा, अब जब आप अगली लाइन पे दोबारा बुलेट वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो उस पर वही स्टाइल अप्लाई होगा जो पिछली लाइन पे था। इससे वापस जाने के लिए आपने क्या करना है, यानी पिछले लेवल पे, इसको मैं आपको इस तरह समझा देता हूँ कि ये जो फ्रूट लिखा हुआ है ये हमारा लेवल 1 है, ये जो ट्रॉपिकल लिखा हुआ है ये हमारा लेवल 2 है, और ये जो एवोकाडो लिखा हुआ है ये हमारा लेवल 3 है। ठीक है जी। अब ये जो नॉर्दर्न है, मैं इनके साथ ब्रैकेट्स में लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। ठीक है जी, लेवल 1, लेवल 2 एंड दीज आर लेवल 3। ये वाली भी जो है वो लेवल 3 है, जबकि ये वाली जो है वो लेवल 2 की है। तो इसको किस स्टाइल में होना चाहिए, लेवल 2 वाले स्टाइल में होना चाहिए। तो इसके लिए आपको जो है वो कोई ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आपने क्या करना है, शिफ्ट का बटन प्रेस करके टैब का बटन प्रेस कर देना है एक दफ़ा, तो ये आपकी जो है वो बैक लेवल 2 पे चली जाएगी लाइन। ठीक है जी। उसके बाद ये दो जो है वो मेरे इस नॉर्दर्न फ्रूट की कैटेगरी में है। ठीक है जी, इन पे मैंने बुलेट अप्लाई शिफ्ट के साथ कौन सा बटन दबाना? जी शहबाज भाई, शिफ्ट के साथ टैब का बटन, क्योंकि हम जब इसको हमने लेफ़्ट टू राइट मूव किया था तब भी हमने टैब का बटन दबाया था, जब हमने इसको बैक मूव करना है तब भी हमने टैब का बटन दबाना है, लेकिन शिफ्ट के साथ। ठीक हो गया ना। यानी जब हमने लेवल 2 से लेवल 3 में जाना है, यानी छोटे लेवल से बड़े लेवल पे जाना है, तो हम सिर्फ टैब का बटन प्रेस करेंगे, यानी लेवल से अगले लेवल में जाना है। अगर अगले लेवल से पिछले लेवल में जाना है तो फिर हम शिफ्ट का बटन दबा के टैब का बटन प्रेस करेंगे। ठीक हो गया, आई थिंक क्लियर हो गई होगी ये चीज़। अब ये देखें ना, ये वाले दो जो नाम है, पोमीग्रेनेट है और चेरी है, ये मुझे लेवल 3 में चाहिए, तो मैं सिंपल टैब का बटन प्रेस करूँगा तो ये अगले लेवल पे चले गए। इसी तरह इस पे मैं बुलेट अप्लाई करता हूँ, इसको मैं वापस जो है वो शिफ्ट टैब के ज़रिए से लेवल 2 पे ले जाता हूँ। ठीक है जी, ये जो है वो इसकी सब कैटेगरी है। अच्छा, ये चीज़ आप लोगों ने हमेशा जहन में रखनी है कि जब आपने टैब का बटन प्रेस करना है या शिफ्ट टैब का बटन प्रेस करना है तो आपका कर्सर जो है वो लाइन के शुरू में होना चाहिए।
अगर लाइन के दरमियान में होगा आपका कर्सर, किसी लेटर के बाद होगा, तो आप टैब का बटन प्रेस करेंगे तो इस तरह टैब इंसर्ट करता जाएगा। ठीक है जी। तो इस चीज़ को आपने जो है वो मेक श्योर करना है कि आपका कर्सर जो है वो लाइन के शुरू में हो। या दूसरा तरीका ये है कि आप टैब को सेलेक्ट कर लें और फिर आप टैब का बटन प्रेस करें। ठीक है जी। तो फिर वो जो है, अच्छा अब इसमें मज़ीद आप मतलब जितने लेवल बढ़ाते जाएंगे, जितनी अगले लेवल पे जाते जाएंगे, आपकी बुलेट्स जो है वो ऑटोमेटिकली उस हिसाब से चेंज होती जाएंगी। मैं जस्ट आप लोगों को दिखाने के लिए कि ये वाली को मैं कर देता हूँ लेवल 3 से लेवल 4 कर दिया, और इसको मैं कर देता हूँ लेवल 4 से लेवल 5 कर दिया। ठीक है जी। और इसको मैं टैब का बटन बढ़ा के, तो बताने का मकसद ये है कि इस तरीके से आप लिस्ट जो है वो बना सकते हैं और डिफरेंट बुलेट्स जो है वो आपकी ऑटोमेटिकली लगती जाएंगी। ठीक है जी। अच्छा अब इन बुलेट्स को अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे हमारे पास जो चेंज लेवल लिस्ट है, यहाँ से आप जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। यानी टैब का बटन प्रेस करने के बजाय आप जो है वो यहाँ से, मैं इसको लेवल 3 पे लेके जाना चाह रहा हूँ, इस टाइम जो है वो ये लेवल 4 पे है, तो मैं इसको यहाँ से क्लिक करूँगा तो ये वापस जो है वो लेवल 3 पे आ जाएगी। ठीक है जी। ये जो है वो लेवल 5 पे है इस टाइम, इसको मैं जो है वो चेंज करूँगा और लेवल 4 पे ले आऊँ। ठीक है जी। तो टैब का बटन प्रेस करके भी आप ये काम कर सकते हैं और आप जो है वो यहाँ से भी ये काम कर सकते हैं। ठीक है जी। अगर आपने आइकन चेंज करना है तो आप इसको सेलेक्ट करें और यहाँ से जो है वो कोई भी आइकन सेलेक्ट कर लें, जो भी आप करना चाह रहे हैं, इमेज लगाना चाह रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक हो गया जी, क्लियर हो गई चीज़ बुलेट्स के हवाले से। जी शहबाज भाई, सिद्दीक भाई, आसिफ भाई, क्लियर हो गई चीज़ें? ठीक हो गई जी। बुलेट्स के बाद हमारे पास आ जाती है नंबरिंग। नंबरिंग जो है वो जस्ट लाइक बुलेट्स है, लेकिन उसमें क्या होता है, उसमें ऑटोमेटिक नंबरिंग होती है। यानी नंबर 1, उसके बाद आप लाइन के बाद जब एंटर प्रेस करते हैं तो नंबर 2 ऑटोमेटिकली लग जाता है उसको। दोबारा एंटर बटन प्रेस करते हैं एंटर का तो नंबर 3 लग जाता है। तो इसी तरह सो ऑन नंबरिंग जो है वो ऑटोमेटिकली होती है लाइन में। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यही वाला टेक्स्ट सर एक सवाल है। जी जी ये हमने एक दफ़ा तो ये बना लिया, अगर हमें इसकी बार बार ज़रूरत पड़ती है आगे जाके, फिर हमें यही जी ज़रूरत शहबाज पड़ती भाई, उसी पे ये जो हमें आगे जो अगला टॉपिक है ना हमारा स्टाइल्स का, उसमें हम यही चीज़ें देखने वाले हैं सारी। उसमें हम ये इतनी मेहनत हमें दोबारा नहीं करनी पड़ेगी, हम एक दफ़ा ये स्टाइल बना के इसको महफूज करेंगे और इसी को अगेन यूज़ करेंगे, वो कोई आपको टेंशन नहीं होगी। ठीक है जी। हाँ जी, ये इसकी मैं एक कॉपी ले रहा हूँ और मैं अगले पेज पे जा रहा हूँ और यहाँ पे मैंने इसको एज अ टेक्स्ट पेस्ट कर दिया, इसके ऊपर से बुलेट्स मैं ख़त्म कर रहा हूँ। ठीक है जी। ठीक हो गई। ये वैसे ही सर हम बगैर बुलेट की कॉपी नहीं हो सकती? बगैर बुलेट्स की भी कॉपी हो सकती है, बगैर बुलेट्स की भी कॉपी हो सकती है, वो भी आपको करके दिखा देते हैं। ये अभी भी इसने बगैर बुलेट्स की कॉपी किया, लेकिन उसने बुलेट्स जो हमने लगाई हुई थी उसको बुलेट को एज अ टेक्स्ट कॉपी कर दिया ना यहाँ पे। ठीक है। तो अगर हम उसके बगैर करना चाह रहे हैं तो कंट्रोल वी करके आप यहाँ से जो है ना वो मर्ज फॉर्मेटिंग कर दें। ठीक है जी। मर्ज फॉर्मेटिंग में इसने जो है वो बगैर बुलेट्स के कॉपी सेव जो है वो नहीं की। 12 नॉर्मल टेक्स्ट आप करेंगे तो ये बगैर बुलेट्स की होगी, लेकिन ये जो बुलेट्स हमने शुरू में लगाई हुई थी ये उसने उनको एज आ टेक्स्ट जो है वो कर दिया। इसीलिए आप देखें कि ये वाले जो सिंबल हैं, ठीक है जी, और ये वाला जो सिंबल है ये चूँकि उस टेक्स्ट के अंदर मौजूद नहीं है कैलिब्री फॉन्ट के अंदर, तो इस वजह से उसने उसकी जगह पे जो है वो ये क्वेश्चन मार्क की अलामत लगा दी है। ठीक है जी। दूसरा तरीका सिंपल, आप इसको पेस्ट करें। ठीक है जी, सारे को सिलेक्ट करें और बुलेट वाले बटन पे 2 दफ़ा क्लिक कर दें तो ये आपकी बुलेट्स जो है वो ख़त्म हो जाएंगी। ठीक है जी। और बाद में जो है वो आप इसको मतलब सही कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। अच्छा जी, अब हम इसके ऊपर अप्लाई कर रहे जा रहे हैं जी नंबरिंग। ठीक है जी, मैं इस सारे को सिलेक्ट कर लेता हूँ।
अच्छा, ये भी एक हमारे पास सिलेक्शन की, मैंने उस दिन आप लोगों को बताया था मुख्तलिफ तरीके, तो एक तरीका हमारे पास सिलेक्शन का ये भी है, सारे टेक्स्ट को सिलेक्ट करना। मिसाल के तौर पर मैंने आपको बताया था अगर मल्टीपल लाइंस, शिवाज भाई कुछ कहना चाह रहे थे? मैं ये पूछना चाह रहा था कि आपने सारा एक ही लाइन में कर दिया ना, हाँ ये जी। पहले वर्ड वगैरह खत्म किए, ये कैसे किया है एक लाइन? जी शहबाज भाई, ये हमारे पास ना जो ऊपर रूलर है, इसमें आप अगर गौर करें तो यहाँ पे हमारे पास तीन मुख्तलिफ बटन्स नज़र आ रहे होंगे, जिनको हम इंडेंट्स कहते हैं। तो इंडेंट्स पे अभी हम पहुँचे नहीं है, जब हम पहुँचेंगे मैं इंशाल्लाह मुकम्मल तफसील के साथ आप लोगों को ये इंडेंट्स समझाऊँगा। सही है। हाँ जी, अगला टॉपिक हमारा इंडेंट्स का ही है इंशाल्लाह, उसके बाद फिर स्टाइल्स का ऑप्शन। अच्छा जी, मल्टीपल लाइन सेलेक्ट करने का मैंने एक तो तरीका आप लोगों को ये बताया था कि कर्सर आप जो है वो अपना पेज के जो है वो एक्सट्रीम लेफ़्ट पे ले जाएं और वहाँ से जो है वो मुख्तलिफ आप लाइंस सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 2-3 पेजेस का टेक्स्ट जो है वो इकट्ठा सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास एक शॉर्टकट तरीका है। मिसाल के तौर पर मैं चाहता हूँ कि यहाँ से लेकर, यानी इस वाले पैराग्राफ से लेकर, इसके शुरू से लेकर इस पैराग्राफ के आखिर तक, यहाँ तक सारे पैराग्राफ बीच में सेलेक्ट हो जाएं, तो मैं यहाँ पे अपना कर्सर रखूँगा जिस पैराग्राफ को मैंने पहले सेलेक्ट करना है उसके शुरू में, और शिफ्ट का बटन प्रेस करके मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये सारे पैराग्राफ जो है वो सिलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है जी, जहाँ पे है, यानी जिस वक्त हमारा कर्सर जहाँ पे मौजूद था वहाँ से आगे जिस जगह पे जाके आप शिफ्ट से अपने माउस का बटन क्लिक करेंगे साथ, तो वहाँ तक आपका तमाम का तमाम टेक्स्ट जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। ये बीच में एक आगे थी मुझे याद, तो मैंने आपको बता दिया। अच्छा जी, नंबर लिस्ट में क्या होता है, मैं इसको सारे को सिलेक्ट कर रहा हूँ और नंबर लिस्ट वाले नंबरिंग वाले बटन पे क्लिक कर रहा हूँ, तो इसमें आप देखेंगे ये ऑटोमेटिकली नंबरिंग जो है वो इसको लग चुकी है। ठीक है, ये आप लोगों को पता है, आप लोगों ने यूज़ भी की होगी। इसमें हम आपने देखना है कि इसमें कोई ऐसी चीज़ है जिसको मतलब हमें कोई फ़ायदा भी हो। नंबरिंग, सिंपल नंबरिंग तो हमें पता है सारा, मतलब इस कोर्स में सिंपल नंबरिंग बताने का तो कोई फ़ायदा नहीं है, साथ कोई और चीज़ भी होनी चाहिए। तो जी शहबाज भाई, इसमें एक जो है ना परेशानी बार दफा ये होती है कि जब ये नंबरिंग 10 पे पहुंचती है ना गिनती, तो यहाँ दरमियान में एक टैब आ जाता है, यानी जो गैप आ जाता है, टैब टैब भी नहीं आता है, तो गैप, बार दफा ये होती है। गैप वो आपका मतलब है कि नंबर और टेक्स्ट के दरमियान जो गैप है जी जी, वो 9 तक तो वो ठीक आता है, लेकिन जिस तरह ही हम 10 पे जाते हैं तो दरमियान में एक गैप आ जाता नहीं, अभी जो मैंने नंबरिंग अप्लाई की है इसमें कोई आपको है। अभी इशू तो आ रहा ठीक है। है? अभी ठीक है। हाँ जी, अगर वो आएगा तो फिर इंशाल्लाह दोबारा पूछते वो जो चीज़ है ना, वो सारी की सारी इंडेंटिंग, ये जो हमारी इंडेंटेशन है ना, ये जो ऊपर वाले आइकन्स है रूलर के अंदर, वो सारा कमाल उनका है। हैं। ये इसको जब हम अच्छा। ये मैं बड़े अच्छे तरीके से इंशाल्लाह आप लोगों को समझाऊंगा। और बाज़ का बहुत सारे हमारे इन दो बटनों की वजह से मसाइल आते हैं, वो इंशाल्लाह हम बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करेंगे, उसकी आप टेंशन ना लें। सही है। हाँ जी। अच्छा जी, अब बाज़ औक़ात क्या होता है कि हम जो है वो कोई बना रहे हैं। अच्छा, इस तरह है कि जब कोई सवाल ज़हन में आता है, आप लोग अपने पास ना एक कागज़ रखा करें, उस पे साथ साथ नोट करते जाया करें। तो जब मैं क्लास मुकम्मल कर लेता हूँ तो आखिर में हम जो सेशन रखते हैं ना 5-10 मिनट का क्वेश्चन आंसर का, तो बेहतर मतलब यही होता है कि आप फिर उस टाइम जो है वो मुझसे पूछ लिया करें। वैसे तो कोई मसला नहीं है, लेकिन यह है कि बाज़ औक़ात फिर ज़हन थोड़ा सा ना डाइवर्ट हो जाता है। ठीक है जी। अच्छा अब ये जो हमारी नंबरिंग है, इसको हम कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर आप जो है वो एक कोई पेपर बना रहे हैं, या आप कोई किताब जो है वो किताब को आप जो है वो क्या कर रहे हैं, कंपोज कर रहे हैं कोई किताब, कोई आप जो है वो रिसाला बना रहे हैं, या कोई इस किस्म की कोई भी चीज़ आप कंपोज कर रहे हैं जिसमें आपके पास नंबरिंग जो है वो आपको सिंपल इस तरह की नहीं चाहिए, आपको नंबरिंग थोड़ी सी डिफरेंट चाहिए। यानी अगर मैं एग्ज़ाम्पल दूँ, टेक्स्ट बुक हम कोई डिज़ाइन कर रहे हैं किसी स्कूल की, तो यहाँ पे मैंने सवाल लिखे हैं, उसके बाद आंसर, क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर।
तो मुझे सिर्फ नंबर 1 नहीं चाहिए, बल्कि मुझे चाहिए कि इसके शुरू में जो है वो क्वेश्चन भी लिखा हुआ। ठीक है जी, तो वो काम भी जो है वो इसके अंदर नंबरिंग के अंदर कर सकते हैं। तो उसका तरीका क्या है कि आपने नंबरिंग वाला जो ये ऑप्शन है, इसमें आपने नीचे चले जाना। ये आपके पास नंबरिंग जो लाइब्रेरी है, इसमें आपको मुख्तलिफ पहले से बने बनाए स्टाइल्स नंबरिंग के मौजूद हैं। एक 1 2 3 वाला है, 1 2 3 ब्रैकेट्स के साथ है, फिर रोमन नंबर्स हैं, ABC कैपिटल है, स्मॉल है, ब्रैकेट्स के साथ है, डॉट के साथ है, स्मॉल रोमन्स हैं, ये मुख्तलिफ आपके पास मौजूद हैं। ठीक है जी, ये एक मैंने बनाया हुआ है। ये हम किस तरीके से बनाएंगे, मैं डिफ़ाइन न्यू नंबर फॉर्मेट पे जाता हूँ। आपके सामने जो है वो जिस तरह बुलेट्स वाला एक डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ था, इसी तरह आपके सामने ये जो है वो नंबर फॉर्मेट का एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुके हैं। इसमें सबसे पहले नंबर पे मौजूद है हमारे पास नंबर स्टाइल के नंबर आप किस तरह से लगाना चाह रहे हैं। 1 2 3 है, अगर उर्दू में कंपोजिंग आप कर रहे हैं तो अलिफ बे ते है, फिर अरबी में कर रहे हैं तो अलिफ बे जीम है, उसके बाद रोमन वही कैपिटल ABC। इस तरह हम करना चाह रहे हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, 1 2 3 फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो ये डिफरेंट हमारे पास फॉर्मेट्स जो है वो नंबरिंग के मौजूद है। उसके बाद आ गया हमारे पास नंबर फॉर्मेट। यहाँ पे हमने जो है वो अपनी मर्ज़ी का जो भी आप टेक्स्ट अप्लाई करना चाह रहे हैं, कोई सिंबल लगाना चाह रहे हैं, कोई आइकन लगाना चाह रहे हैं, जो भी चीज़ आप लगाना चाह रहे हैं वो यहाँ पर आप लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप गौर करें कि ये जो नंबर 1 है ये ग्रे कलर से थोड़ा सा हाईलाइट हुआ हुआ, आपने इस 1 को जो है वो बिल्कुल भी नहीं छेड़ना। यानी आपने गलती से भी अगर इस 1 को डिलीट कर दिया, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने जो है वो इस सारे को सिलेक्ट किया और डिलीट कर दिया। ठीक है जी, डिलीट करने के बाद मैं यहाँ पर जो है वो लिख देता हूँ जी क्वेश्चन 1 डॉट। अब अगर आप प्रीव्यू में देखें तो इसमें ऑटोमेटिक नंबरिंग अब नहीं हो रही। ठीक है जी, इसने सारी ही लाइनों को क्वेश्चन 1 कर दिया। ठीक है जी, तो हमें तो ये नहीं चाहिए, हमें तो ऑटोमेटिक नंबरिंग चाहिए, लेकिन शुरू में हम टेक्स्ट लिखना चाह रहे हैं। तो आप लोगों ने जो है वो कभी भी इसको यहाँ वाला जो 1 है उसको कभी भी आपने गलती से भी डिलीट नहीं करना। अगर आपसे गलती से डिलीट हो गया तो इसको आप कैंसिल करें, वापस जाएं उसमें, और कर्सर को आप जस्ट एरो कीज़ के ज़रिए से इस 1 के शुरू में ले जाएं। अब यहाँ पर मैं जो है वो अपना कोई भी टेक्स्ट जो है वो लिखना चाहता हूँ तो मैं लिख सकता हूँ। ठीक है जी, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिख दिया, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक हो गया जी, और इसके बाद मैं डॉट के बाद एक और मज़ीद स्पेस देना चाह रहा हूँ। तो आप इस तरीके से जो है वो अपना, अब नीचे अगर आप प्रीव्यू देखें तो ये क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 ऑटोमेटिकली हमारी जो नंबरिंग है वो चलती जाएगी। ठीक है, जिसको मैं ओके कर रहा हूँ। तो अब आप देखें कि ये सारी जो है वो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 3 इस तरीके से हो चुकी। ठीक हो गया जी, तो इस तरीके से हम नंबरिंग कर सकते हैं। फिर इसमें हमारे पास जिस तरह हमने बुलेट्स में देखा था मल्टीपल लेवल बुलेट्स थी, इसी तरह सेम वही चीज़ हमारी नंबरिंग में भी जो है वो काम करती है। अगर आप देखें, मैं इस टेक्स्ट लाइन के शुरू में मौजूद हूँ और मैंने टैब का बटन प्रेस किया, तो अब आप देखें कि उसने फॉर्मेट भी चेंज कर दिया और उसकी लोकेशन भी चेंज कर दी। ठीक है जी, इसी तरह इस वाले को ऊपर मैं 2 दफ़ा टैब का बटन प्रेस करता हूँ तो आप देखें कि लेवल 3 पे आके उसने इसका जो है वो फॉर्मेट भी चेंज कर दिया और लोकेशन भी ऑटोमेटिकली चेंज कर दिया। ठीक है जी, बाकी इसकी एडजस्टमेंट, अब ये आप कह रहे होंगे कि जी हमारा ये वाला जो है ये यहाँ पे आ रहा है, इसको जो है वो यहाँ पे होना चाहिए था आगे। तो ये सारी चीज़ें हम ये जब इंडेंटेशन पढ़ेंगे ये वाली, इसमें हम सारी चीज़ें इंशाल्लाह जो है वो तफसील से इसकी देखेंगे। ठीक है जी, नंबरिंग वाले के साथ ही आगे मल्टी लेवल जो है वो लिस्ट नंबरिंग जो है उसका ऑप्शन मौजूद है। ये सेम वही चीज़ है। ठीक है जी, आप यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ से भी अप्लाई करेंगे तो वही चीज़ अप्लाई होती है। इन दोनों में कोई ऐसा सच डिफरेंस नहीं है। हाँ, जब हम स्टाइल्स पढ़ेंगे आगे जाके उसमें हम डिफरेंट स्टाइल्स जो है वो
अगर आप यहाँ पे देखें नीचे एक ऑप्शन हमारे पास मौजूद है, डिफाइन न्यू लाइन लिस्ट स्टाइल। तो इससे हम एक लिस्ट स्टाइल डिफ़ाइन कर सकते हैं नया। इस पर अगर आप क्लिक करें तो डायलॉग बॉक्स आपके पास जो है ना वो इस तरीके से ओपन होगा। इसमें आप जितने भी लेवल हैं, फर्स्ट लेवल, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ये सारे लेवल सेलेक्ट करके इस पर आप अपनी मर्ज़ी की जो है वो ऑप्शंस दे सकते हैं। हर लेवल को अलग-अलग आप जो है वो सेलेक्ट करके उसको आप डिफ़ाइन करें और इस स्टाइल को आप जो है वो अपने किसी भी नाम से सेव करें। उसके बाद आप ये जो हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट नंबरिंग आ रही थी, उसके बाद ये वाली नंबरिंग आपकी जो है अपनी मर्ज़ी की नंबरिंग जो है वो लगना शुरू हो जाएगी। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये चाहता हूँ कि नंबर 1 के बाद जब मैं टैब का बटन प्रेस करता हूँ तो ए की बजाय रोमन नंबरिंग जो है वो शुरू हो, ठीक है जी, कैपिटल रोमन हो। लेवल 3 पे जो है वो स्मॉल रोमन हो, लेवल 4 पे जाके ए कैपिटल वाला आ जाए, फिर लेवल 5 पे जाके स्मॉल वाला ए आ जाए। तो वो सारी चीज़ें हम फिर जो है वो इस लिस्ट स्टाइल से जो है वो इंशाल्लाह हम जो है वो करेंगे, ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास आ जाती है इंडेंटेशन। ये 2 बटन आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे। इंडेंटेशन को समझाने के लिए मैं वापस अपने पैराग्राफ्स पे जा रहा हूँ। इस वाले पैराग्राफ पे कर लें, ठीक है जी। ये वाला पैराग्राफ है हमारा। इंडेंटेशन का बटन एक आप देख रहे होंगे, एरो जो है वो राइट टू लेफ़्ट बना हुआ है और एक अगले पे एरो जो है वो लेफ़्ट टू राइट बना हुआ है। इस पे डिक्रीज़ इंडेंट लिखा हुआ है और इस पे जो है वो इंक्रीज़ इंडेंट लिखा हुआ है। इंडेंट क्या होता है? इंडेंट ये होता है कि हमारा जो मार्जिन है पेज का, यानी ये जो ग्रे एरिया आपको स्केल के अंदर नज़र आ रहा है, ये हमारे पेज का मार्जिन है लेफ़्ट साइड से। इसी तरह ये आपको ग्रे एरिया राइट साइड पे नज़र आ रहा है, तो ये हमारे पेज का मार्जिन है राइट साइड पे। और इसी तरह अगर आप लेफ़्ट रूलर को देखें तो उसके ऊपर ग्रे एरिया नज़र आ रहा है जो कि हमारा मार्जिन है पेज के ऊपर वाली साइड पे, और पेज का मार्जिन नीचे वाली साइड पे जो डार्क ग्रे एरिया आपको नज़र आ रहा है। इंडेंट क्या होता है? इंडेंट ये होता है कि हमारे मार्जिन से टेक्स्ट के दरमियान जो फासला है उसको हम इंडेंट कहते हैं, ठीक है जी। इंडेंट जो है वो बेसिक इंडेंट हमारे पास 3 तरह के होते हैं। एक इंडेंट को हम कहते हैं सिंपल इंडेंट, ठीक है जी। उसमें क्या होता है कि हमारा पूरा का पूरा पैराग्राफ जो है वो मार्जिन से थोड़ा सा हट जाता है, ठीक है जी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इस बटन पे, इस पैराग्राफ को मैंने सेलेक्ट किया और इस बटन पे मैंने क्लिक किया तो अब आप ये देखें कि मार्जिन हमारा जो है वो यहाँ पे है, जबकि पैराग्राफ हमारा यहाँ से शुरू हो रहा है, ठीक है जी। इसको हम कहते हैं पैराग्राफ इंडेंट, ठीक हो गया जी। बल्कि मैं इसको इसी पैराग्राफ की 3 कॉपियाँ ले लेता हूँ। इस पैराग्राफ में मैंने सिंपल पैराग्राफ इंडेंटेशन अप्लाई कर दी, तो ये पैराग्राफ जो है वो मार्जिन से थोड़ा सा ये जो है वो एक दफ़ा इंडेंट अप्लाई करने से एक टैब करैक्टर जो हमारा होता है उसके जितना फासला जो है वो बीच में आ जाता है। दूसरे नंबर पे हमारे पास होती है फर्स्ट लाइन इंडेंट। फर्स्ट लाइन इंडेंट में क्या होता है कि आपका जो पैराग्राफ है वो तो मार्जिन के साथ ही रहता है, लेकिन पैराग्राफ की जो फर्स्ट लाइन है वो आपकी जो है वो थोड़े से फासले से स्टार्ट होती है। ये नॉर्मली आप लोगों ने देखा होगा किताबों के अंदर जो पैराग्राफ की पहली लाइन है वो मार्जिन से थोड़ा सा हट के शुरू हो रही होती है, ठीक है जी। इसको हम कहते हैं फर्स्ट लाइन इंडेंट। तो फर्स्ट लाइन इंडेंट अप्लाई करने के लिए हमने सिंपल क्या करना होता है कि पैराग्राफ की पहली लाइन के शुरू में कर्सर ले आएँ और सिंपल आप टैब का बटन प्रेस कर दें तो आपका ऑटोमेटिकली फर्स्ट लाइन इंडेंट जो है वो अप्लाई हो जाएगा, ठीक हो गया जी। उसके बाद हमारे पास होता है हैंगिंग इंडेंट। हैंगिंग इंडेंट में क्या होता है कि हमारी फर्स्ट लाइन जो है वो मार्जिन से स्टार्ट हो रही होती है, जबकि पैराग्राफ की बाकी तमाम लाइंस जो हैं वो मार्जिन से हट के स्टार्ट हो रही होती हैं, ठीक है। ये हम बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। जिन लोगों ने थीसिस कभी कंपोज किए हैं या डिज़ाइन किए हैं उनको शायद इस चीज़ का पता होगा कि आखिर में हम जब रेफरेंसेस वगैरह लिखते हैं या बिब्लियोग्राफी हम डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो उसमें कुछ फॉर्मेट्स ऐसे हैं जिसके अंदर हमें हैंगिंग इंडेंट इस्तेमाल करना पड़ता है। यानी पैराग्राफ की फ़र्स्ट लाइन जो है वो उसको हम
मार्जिन के साथ रखते हैं और बाकी जो लाइंस हैं वो आगे से थोड़ा सा स्टार्ट हो रही होती है। ठीक है जी। हैंगिंग इंडेंट जो है वो अगर आपने किसी पैराग्राफ के ऊपर अप्लाई करना है तो उसके लिए आपके पास यहाँ पे कोई बटन मौजूद नहीं है, ना ही आप टैब के बटन से कर सकते हैं, बल्कि ये जो आपका रूलर है, इस रूलर में अगर आप गौर करें तो यहाँ पर वाइट कलर के छोटे से 2 बटन बने हुए हैं। इसको हम अपने लोकल लैंग्वेज में हम कहते हैं डुगडुगी। ठीक है जी। वो होते ना बंदर नचाने वाले, उनके पास एक डुगडुगी सी होती है। या जो टाइम वॉच और रेत वाली एक वॉच पुराने ज़माने में कहीं होती थी, उसकी भी शेप इस तरह की होती है। तो इस तरह की शेप का आपको ये बटन एक नज़र आ रहा है। ये एक्चुअली एक बटन नहीं है, बल्कि ये टोटल 3 बटन है। और अगर आप राइट साइड पे आ जाए अपने रूलर के तो एक बटन यहाँ पर भी मौजूद है। ठीक है जी। तो ये जो 3 बटन है ये आपके इंडेंटेशन को कंट्रोल करते हैं। अगर आप गौर करें, मैं पहले पैराग्राफ पे आ गया तो अगर आप देखें तो ये तीनों के तीनों आइकन्स जो है वो मार्जिन से हटकर आगे आए हुए हैं। ठीक है जी। अगर मैं इस पैराग्राफ में कर्सर मेरा मौजूद है, इसको अगर मैं नीचे से पकड़ के मूव करता हूँ तो आप देखें कि इंडेंटेशन मेरी मुकम्मल जो है वो उस हिसाब से टेक्स्ट जो है मेरा मूव हो रहा है मार्जिन से। ठीक हो गया जी। इसको हम मतलब मैनुअली इस तरीके से भी एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया। अगर मैं दूसरे पैराग्राफ पे आ जाऊं तो आप यहाँ पे देखें कि यहाँ पे 2 आइकन पीछे रह गए। एक जो ऊपर वाला आइकन है, ठीक है जी, फर्स्ट लाइन इंडेंट, अगर आप इसके ऊपर कर्सर लेके जाएँ तो लिखा हुआ भी आ रहा है फर्स्ट लाइन इंडेंट। ये वाला कर्सर हमारा जो है वो आगे आया हुआ है, मार्जिन से हटा हुआ है। ठीक है जी। अगर आप इसको अकेले को पकड़ के मूव करें तो अब आप देखें कि आपकी जो फर्स्ट लाइन है सिर्फ वो मूव कर रही है, बाकी आपका जो पैराग्राफ है वो अपनी जगह पर मौजूद है। ठीक हो गया जी। उसके बाद आ जाए तीसरे पैराग्राफ पे। अब यहाँ पर हमने हैंगिंग इंडेंट, इसको हम कहते हैं हैंगिंग इंडेंट, हमने अप्लाई करना है। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि नीचे वाला जो बटन है सेकंड नंबर पे, यानी दरमियान वाला हम इसको बटन कहेंगे, आपने दरमियान वाले बटन को पकड़ना है और फिर इसको आपने मूव करना है। ठीक है जी। अब आप देखें कि हमारे पैराग्राफ की पहली लाइन वहीं की वहीं मौजूद है, जबकि बाकी पैराग्राफ हमारा जो है वो मार्जिन से आगे मूव कर रहा है। ठीक है जी। तो ये हमारे पास ये एक्चुअली 2 बटन हैं, लेकिन इनको जब हम ऊपर से पकड़ेंगे तो नीचे वाला जो बटन है जो रेक्टेंगुलर शेप में है, ये वाला बटन, और ये वाला बटन जो है वो थोड़ा ट्रायंगुलर शेप में है। जो नीचे वाला है उसका वो रेक्टेंगुलर शेप में है। तो ये जो रेक्टेंगुलर शेप वाला बटन है, ये बटन ऊपर वाले दोनों बटनों को इकट्ठा कंट्रोल करता है। ठीक है जी। अब अगर इस वक्त मैं नीचे वाले बटन से पकड़ के मूव करूँगा तो आप देखिएगा कि हमारा ये वाला बटन भी और ये वाला बटन भी इकट्ठे मूव करेंगे। ठीक है जी। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से पकड़ के इसको मूव करता हूँ तो वो आप देखें कि मेरा पैराग्राफ भी और फर्स्ट लाइन भी इकट्ठी जो है वो मूव कर रही है। ठीक है जी। तो ये 3 मैजिकल बटन्स हैं जिसके ज़रिए से हम अपनी इंडेंटेशन को जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। हाँ, अगर आपको कोई स्पेसिफिक मतलब आप कोई क्लाइंट है ऐसा जो आपको जो है वो कोई स्पेसिफिक यूनिट बताता है कि भाई इतने इंचेस जो है वो इंडेंट रखना है, और आपको रूलर से समझ नहीं आ रही, फॉर एग्जांपल पॉइंट्स के अंदर वो कहता है जी 2.25 इंचेस जो है वो इंडेंट होना चाहिए, और आपको यहाँ से जो है वो नहीं समझ आ रही रूलर के ऊपर से कि 2.25 कहाँ पे बनता है, तो उसके लिए हमारे पास ऑप्शन मौजूद है कि ये जो पैराग्राफ वाला ग्रुप है इसके साथ जो बटन है नीचे, इस पर अगर आप क्लिक करें तो आपके पास ये पैराग्राफ, जिस तरह फ़ॉन्ट की सेटिंग्स आ गई थी इसी तरह हमारे पास ये पैराग्राफ की सेटिंग्स मौजूद है। तो इसमें हमारे पास यहाँ पर ये इंडेंट के ऑप्शन मौजूद हैं, फर्स्ट लाइन इंडेंट या हैंगिंग इंडेंट, और इसके आगे उसका जो है वो मार्जिन मौजूद है कि आप पेज के मार्जिन से टेक्स्ट को कितना आगे मूव करना चाह रहे हैं। यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी से यूनिट्स लिख सकते हैं। अगेन वही बात है कि अगर सेंटीमीटर में मतलब यहाँ पे लिखे हुए और आपको इंचेस में यूनिट मालूम है तो आप यहाँ पे डायरेक्टली इंचेस के अंदर भी लिख सकते हैं, वो ऑटोमेटिकली उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 2 इंचेस लिख देता हूँ। इंचेस के लिए आप इंचेस वाली अलामत यानी डबल कोटेशन मार्क वो भी यूज़ कर सकते हैं, या आप
इंचेस इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है जी, 2 इंचेस लिख के इसको आप, सॉरी इंचेस के इसने जी, इंचेस के लिए IN शॉर्ट फॉर्म में लिख दें, या इंचेस की जो अलामत है डबल कोटेशन मार्क वो आप लगा सकते हैं। तो अब आप देखें कि इसने जो है वो मार्जिन बढ़ा दिया, और अगर मैं वापस जाके आपको दिखाऊं तो उसने उसको ऑटोमेटिकली सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है जी, ये बाकी जो पैराग्राफ की इसमें डिटेल्स हैं वो हम इंशाल्लाह देखेंगे नेक्स्ट क्लासेस में। तो ये इंडेंटेशन है। अच्छा, अब मैं आ जाता हूँ वापस शहबाज भाई के सवाल की तरफ, जो कह रहे थे कि बाज़ औक़ात हमारा जो टेक्स्ट है जब नंबर 10 पे आता है तो टेक्स्ट हमारा जो है वो आगे मूव कर जाता है। उसकी वजह ये होती है, मैं ये वाली लिस्ट जो है वो इस पर सिंपल नंबरिंग अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है जी, नॉर्मली होता क्या है, अगर आप इसको सेलेक्ट करें तो आप देखें कि ये हमारे अब इंडेंट जो वाले आइकन है ऊपर जो बटन्स हैं इंडेंटेशन के, इनको आपने जो है वो अब देखना है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ से इसको ऊपर से पकड़ के मूव कर देता हूँ इस तरीके से। ठीक है जी, शिबाज भाई इस तरीके कह रहे थे ना। अब ये देखें 9 पे हमारा टैक्स यहाँ से शुरू हो रहा है, 10 पे हमारा टैक्स जो है वो आगे चला गया। जी इस तरह भी है, और जैसे कि अभी आपने क्वेश्चन नंबर लिखे हुए ना तो उनके दरमियान खुद से ही स्पेस आया होता है। क्वेश्चन नंबर 1 वो इसी वजह से बिल्कुल वो इसी वजह से आता है कि बाज़ औक़ात हम क्या करते हैं, कहीं काम करते हुए बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि हमारा कहीं माउस इधर लगा या कर्सर इधर मूव कर गया, या कुछ सेटिंग बाज़ औक़ात ये होता है कि क्लाइंट ने हमें जो फ़ाइल भेजी होती है उस फाइल के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। उसने क्या किया होता है कि जी नेट से टेक्स्ट कॉपी पेस्ट किया होता है कि ठीक है किसी वेबसाइट से उठा के कॉपी पेस्ट किया है, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें जो वो ऑटोमेटिकली कुछ इंडेंट लगे होते हैं, कुछ इसके अंदर टैब स्टॉप्स जो है वो ऐड हुए होते हैं, उसकी वजह से हमें बाज़ औक़ात ये प्रॉब्लम आ रही होती है। तो अब अगर हमारा ये देखें ना, अगर हमारा इंडेक्स यहाँ पर ये हमारा इंडेंट जो है वो कम है, ठीक है, तो क्या होगा, जैसे ही नंबर 9 के बाद नंबर 10 आया तो आप देखें कि ये टेक्स्ट आगे मूव कर रही है, यानी इसके साथ अलाइन नहीं है। क्यों? क्योंकि मतलब उसके पास जगह ही नहीं है, उसको जहाँ पे जगह मिलेगी वो वहाँ पे जाएगा। इसी तरह अगर हम इधर से जब आगे हमारे पास 99 के बाद 100 इस्तेमाल नंबर आएगा तो फिर मज़ीद जो है वो हमारा टेक्स्ट आगे मूव हो जाएगा, यानी वो अलाइन नहीं रहेगा। ठीक है जी, तो उसके लिए बेहतर ये होता है कि अगर हमारी लिस्ट जो है वो ज़्यादा बड़ी लिस्ट है, यानी आपको पता है कि भी इसमें 2 डिजिट नंबर आ रहे हैं या इसमें 3 डिजिट नंबर भी आ सकते हैं आगे। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने सारी लिस्ट को सिलेक्ट करके तो आपने अपना इंडेंट जो नीचे वाला है हैंगिंग इंडेंट है इसको आपने बढ़ा देना है। ठीक है जी, एक सफिशेंट अमाउंट तक बढ़ा देना है कि पीछे जो 3 डिजिट वाला भी अगर नंबर आए तो वो इस जगह पे पूरा आ सके। हाँ जी, फिर आपकी लिस्ट कभी भी जो आपका टेक्स्ट है वो आगे पीछे नहीं होगा कभी भी। ठीक है ना, मेरे ख्याल में ना बाज़ औक़ात ये बाय डिफ़ॉल्ट की सेटिंग हो गई होती है जिसके दरमियान में वो टैब का गैप आ जाता है। हाँ जी, मैं आपको बता रहा हूँ कि बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग है। अगर मैं आपको दोबारा यहाँ से अब ये देखें ना, ये बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग है। तो अगर आप गौर करें कि नंबर 10 और इसके दरमियान अब फासला बहुत कम है, तो जैसे ही मैं 3 डिजिट नंबर पे जाऊंगा मेरी लिस्ट जो है वो 3 डिजिट नंबर पे चली जाएगी, यानी 100, 101, 102 उस पे चली जाएगी या 200 पे चली जाएगी। तो ये फासला और कम हो जाएगा, और फासला कम होने के बजाय वो क्या करेगा, टेक्स्ट को मेरे और आगे पुश कर देगा। ठीक है जी, जब टेक्स्ट हमारा मज़ीद आगे पुश हो जाएगा तो फिर बल्कि मैं इसको आप लोगों को जो है वो इसकी और कॉपीज़ लेके, यानी यही मैं लिस्ट जो है वो इसकी कॉपीज़ ले रहा हूँ जी। अब ये देखें ना, यहाँ पे अब उसने क्या किया कि यहाँ पे चूँकि इसके साथ अलाइन होने की इसके पास जगह ही नहीं थी, तो जगह ना होने की वजह से उसने क्या किया, एक टैब स्टॉप मज़ीद इसमें जो है वो स्पेस दे के तो इसको टेक्स्ट को आगे मूव कर दिया। लेकिन अगर मैं इसको सारे को सिलेक्ट करूँ, इस सारे को मैं सिलेक्ट करके अपना जो हैंगिंग इंडेंट है, मैं वापस उस पेज पे स्क्रॉल करके चला जाता हूँ,
हैंगिंग इंडेंट, अब ये देखें हैंगिंग इंडेंट को मैं लेके आ रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है जी। अब आप देखें कि हमारा टेक्स्ट जो है वो बिल्कुल सीधा एक लाइन के अंदर आ चुका है, ठीक है जी। तो ये इंडेंटेशन वाले जो हमारे पास ऊपर बटन्स हैं, इसके ज़रिए से हम अपने टेक्स्ट को इस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि बाज़ औक़ात हमें तो नहीं पता होता कि अब बाज़ औक़ात की लिस्ट हमारी जो है वो 3 डिजिट नंबर तक जा रही है या 4 डिजिट नंबर तक जा रही है। हाँ, अगर आपको अंदाज़ा है कि भाई ये कितनी लंबी लिस्ट है, कितने नंबर डिजिट्स तक जा सकती है, तो आप जो है वो इसको अपने हैंगिंग इंडेंट को उस हिसाब से एडजस्ट कर लें, ठीक है जी। शिवाज भाई आपको थैंक यू क्लियर सर। है? जी जी बिल्कुल मैं हाँ जी, ठीक हो गया जी। उसके बाद हमारे पास एक छोटे से 2 बटन है। वैसे तो टाइम हो गया, मैं बस ये 2 बटन सिंपल हैं, कोई मसला नहीं है, इनमें कोई इतनी तफसील से बताने वाली चीज़ नहीं है। ये जो आगे 2 बटन आपको नज़र आ रहे हैं, एक बटन हमारे पास मौजूद है लेफ़्ट टू राइट टेक्स्ट डायरेक्शन का, और एक बटन हमारे पास मौजूद है राइट टू लेफ़्ट टेक्स्ट डायरेक्शन का, ठीक है जी। जब हमें पता है इंग्लिश जो हम लिखते हैं वो लेफ़्ट टू राइट लिखी जाती है, अगर हम उर्दू लिखना चाह रहे हैं या अरबी लिखना चाह रहे हैं तो वो राइट टू लेफ़्ट लिखी जाती है। तो अगर आप कहीं उर्दू कंपोजिंग करने लगे हैं अपने डॉक्यूमेंट के अंदर या अरबी की कंपोजिंग करने लगे हैं, तो उसके लिए आप जो है वो टेक्स्ट डायरेक्शन इसकी चेंज कर सकते हैं जस्ट इस वाले बटन से। तो आपका जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो पेज है वो आपका उर्दू के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा एक हिसाब से, यानी उसके मार्जिन्स, उसके इंडेंट्स वगैरह, उसकी सारी चीज़ें जो है वो अलाइनमेंट्स वगैरह वो सारी की सारी इस तरह से हो जाएंगी, ठीक है जी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको जो है वो टेक्स्ट को सिलेक्ट करके लेफ़्ट टू राइट मौजूद है, इसको मैं राइट टू लेफ़्ट कर देता हूँ। तो अब आप देखें कि ये हमारा टेक्स्ट जो है वो राइट साइड पे आ चुका है और राइट से लेफ़्ट की तरफ को जो है वो काम कर रहा है, ठीक है जी। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई हैं? कोई सवाल किसी के जहन में? सर ये राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट ये 2 हैं, एक नीचे है जिसमें अलाइनमेंट में, और एक ये जो आप अभी बता रहे हैं, इन दोनों में क्या फ़र्क होता है? जी, ये दोनों में फ़र्क ये है कि वो हमारी है टेक्स्ट की अलाइनमेंट, उसका टेक्स्ट की डायरेक्शन के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, ठीक है ना। आप मैं अगर आपको दिखाऊं, फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाला पैराग्राफ है, इसको मैंने यहाँ से लेफ़्ट अलाइन किया हुआ है, ठीक है जी, और टेक्स्ट की डायरेक्शन भी मेरी लेफ़्ट टू राइट है। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ से राइट टू लेफ़्ट टेक्स्ट डायरेक्शन कर लूँ तो ये मेरा अब इस साइड पे जो है वो राइट साइड पे अलाइन हो चुका है, ठीक है जी। अगर आप नीचे देखें तो अलाइन राइट के ऑप्शन जो है वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो गए। अच्छा, अब इन दोनों में फ़र्क क्या है कि अगर आप देखें, मैं इधर कर्सर को मूव करना चाहूँ, आप अगर आप अपने कंप्यूटर पे प्रैक्टिस करें इसको, तो इसके शुरू में कर्सर लेके आए, तो आप कर्सर को जब मूव करेंगे तो लेफ़्ट एरो बटन जो है इसके राइट तरफ को मूव करेगा और राइट एरो बटन जो है वो लेफ़्ट की तरफ को मूव करेगा, ठीक है जी। अगर आप उर्दू लिखेंगे तो वो उर्दू आपकी मतलब सही तरीके से लिखी जाएगी। अगर आप इंग्लिश लिखेंगे तो इंग्लिश आपकी मतलब राइट टू लेफ़्ट लिखना शुरू करेगा वो, ठीक है जी। मतलब ये टेक्स्ट की डायरेक्शन है, वो अलाइनमेंट और चीज़ है, टेक्स्ट की डायरेक्शन जो है वो और चीज़ है, उसको हम इसके साथ नहीं कर सकते। दोनों में यानी लेफ़्ट टू राइट टेक्स्ट डायरेक्शन में भी तीनों अलाइनमेंट्स मौजूद हैं, चारों, और इसी तरह जो राइट टू लेफ़्ट हमारे पास टेक्स्ट डायरेक्शन है, इसमें भी हमारे पास चारों जो है वो अलाइनमेंट्स मौजूद हैं। जी आसिफ भाई कुछ कहना चाह रहे हैं? अच्छा, ये जो है ना नीचे बुलेट्स वाले में अगर जाए ना, मेरा ख्याल ये दोनों का फ़र्क वहाँ पे वाज़े हो रहा है कि अगर हम बुलेट्स में सिर्फ अलाइनमेंट जो है वो लेफ्ट से करते हैं तो वो बुलेट राइट पर ही रहेंगे, लेफ्ट पर ही रहेंगे, वो राइट पे नहीं आएंगे। जबकि जब हमने डायरेक्शन चेंज किया तो बुलेट्स की डायरेक्शन भी चेंज हो गई। बिल्कुल ऐसे ही। फॉर एग्जांपल जैसे ये टेक्स्ट डायरेक्शन इस टाइम मेरी जो है वो लेफ़्ट टू राइट है, यानी इंग्लिश की है, और इधर से मैं इसकी जो है वो अलाइनमेंट मैं कर देता हूँ राइट, तो आप देखें कि बुलेट्स मेरी लेफ़्ट साइड पे ही मौजूद हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं इसकी डायरेक्शन, मतलब अगर मैंने उर्दू लिखनी है, तब उर्दू में ऐसा तो नहीं होगा कि मैं पहले टेक्स्ट लिख रहा हूँ उसके बाद बुलेट आ रही है, तो हमें उसके लिए फिर टेक्स्ट डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी।
तो हम जब इसको राइट टू लेफ़्ट करेंगे तो हमारी बुलेट्स जो है वो राइट साइड पे आ जाएंगी। इसी तरह नंबरिंग वाले में भी ये बहुत अच्छा आसिफ भाई आपने क्लियर करवा दिया कि इधर से ये चीज़ क्लियर हो गई होगी आई थिंक शहबाज भाई। जी जी, हम बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ हाँ गई। जी, तो ये टेक्स्ट डायरेक्शन का जो है वो ये डिफरेंस है अलाइनमेंट के हिसाब से। ठीक है जी, बाकी इसके अलावा कोई चीज़ कोई सवाल ज़हन में? अच्छा, थोड़ा सा मैं क्लास की टाइमिंग के हवाले से मशवरा करना चाह रहा हूँ को ऐसा पॉसिबल है आप लोगों के लिए इजी है कि टेक्स्ट क्लास की टाइमिंग थोड़ा सा हम अगर पीछे ले जाएं, सिद्दीक साहब और शहबाज भाई, आसिफ भाई? बिल्कुल सर, ले जाए पीछे, जितना मर्जी पीछे ले जाए सर। एक घंटा पीछे रह गया। बेशक सर, कबल अज मसीह ले जाए पीछे। नहीं, पीछे ले जाने से मुराद ये है कि हमारी तकरीबन ईशा जो है वो 7:10 7:15 7:20 पे तकरीबन ईशा हो जाती है। ईशा वगैरह पढ़ के भी हम तकरीबन 7:45 तक आई थिंक आप लोग सब फ्री हो जाते हैं मेरा ख्याल से। अगर हम 8 बजे क्लास रख लें या 8:15 कर लें। 7:45 से वही टाइम रख लेते हैं, एक घंटा पीछे कर लें। 8 बजे भी ठीक है सर, 8:15 भी है, जैसे आपको इजी फील हो वैसे कर लीजिए सर। आसिफ भाई आप? मेरा ख्याल है कि 8 या उसके बाद ही रखें, उससे पहले थोड़ी सी मसरूफियत है। हाँ, पहले वो तो 8 बजे कर लें। ठीक है, 8 बजे का क्या ख्याल है? हाँ 8 बजे कर लें, 8 बजे बिल्कुल ठीक है। चलें ठीक है, फिर इंशाल्लाह कल से जो है वो क्लास है इंशाल्लाह 8 बजे होगी। ठीक है शहबाज भाई? जी सर, बेहतर। हाँ, चलें ठीक हो गया। कल से इंशाल्लाह हमारी क्लास जो है वो 8 बजे होगी। अब 8 बजे तक तकरीबन बंदा जो है वो फ्री हो ही जाता है। तो बाज़ औक़ात ये होता है कि क्लास लंबी भी हो जाती है कभी कभार, जैसे आज हमारी थोड़ी सी क्लास लंबी हो गई है। तो अभी आगे जब मज़ेदार टूल्स आएंगे तो उसमें आप लोगों का भी दिल नहीं करेगा कि हम क्लास छोड़ के चले जाएं, मेरा भी दिल नहीं करेगा कि मैं पढ़ाना छोड़ दूं। तो बाज़ औक़ात क्लास लंबी हो जाती है तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है। तो इंशाल्लाह कल से इंशाल्लाह 8 बजे हम क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी, आज की हमारी क्लास जो है वो यहीं तक थी। कल इंशाल्लाह दोबारा फिर मुलाकात होगी। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम।